शराबबंदी नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। केवल कागज में कानून में शराबबंदी कर दिया गया हुआ है, लेकिन शराबबंदी तो है। इस शराबबंदी से 6.5 लाख मुकदमा दर्ज हुआ है जहिया से कानून बना तहिया से आज तक। उस 6.5 लाख लोगों के परिवार, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, उनकी बच्चियां प्रताड़ित हो रही हैं मानसिक रूप से। हिंसा शराब से न थी न होगी। घरेलू हिंसा तो आपसी सामंजस्य न होने के कारण होता है। शराबबंदी से 20,000 करोड़ रुपया का प्रति वर्ष राजस्व का घाटा हो रहा है। साहब, ये 20,000 गरीब बिहार के लिए 20,000 कम राशि नहीं है। 20,000 करोड़ तो इसका भी नुकसान हो रहा है। तो हर तरफ से शराबबंदी से नुकसान है। ये जितने लोग बैठे हैं बिहार में शासन चलाने वाले, ये कोई समाजवादी नहीं है। ये समाजवादियों का नाम बेचकर, जयप्रकाश नारायण का और मधुलिमा का नाम बेच करके, कर्पूरी जी का नाम बेच करके ये लोग राजनीति की दुकान चलाते रहे। लेकिन कोई एक में अपराध बढ़ा है, इसमें कोई दो मत नहीं। बिहार जंगल राज दूसरा चल रहा है, पार्ट 2 चल रहा है, इसमें भी कोई दो मत नहीं। हत्या रोज हो रही है, हत्याएं रोज, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। इसकी मुखालफत होनी चाहिए, इसका विरोध होनी चाहिए। लेकिन इसका विरोध किसी सही आदमी द्वारा किया जाए तो बात समझ में आती है। राजद अगर अपराध के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर रोड मार्च करता है या राजभवन जाता है तो ये तो वही बात ना हो गई जे 100 चूहा खा के अब बिल्ली चल हज करे। संजय जी, शराबबंदी को लेकर लगातार बिहार में जिस तरह से राजनीति हो रही है, इसमें प्रशांत किशोर ने कह दिया है कि 1 घंटे के अंदर शराबबंदी खत्म करवा देंगे अगर वो सरकार। मतलब क्या है ये? एकदम सही बात है। शराबबंदी नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। केवल कागज में कानून में शराबबंदी कर दिया गया हुआ है, लेकिन शराबबंदी तो है नहीं। बिहार के गली गली में शराब उपलब्ध है। बिहार में अमेजोन संस्कृति डेवलप कर गई शराब के मामले में। जिस तरह से आप कोई वस्तु खरीदने के लिए अमेजोन से आप ऑर्डर करते हैं और वो तुरंत आधा घंटे के अंदर में आपके यहाँ पहुँचा देता है, वही स्थिति शराब मामले में है। शराब बंदी विफल है पूरी तरह से। हर जगह, हर गली में ये उपलब्ध है। इसलिए शराबबंदी को ख़त्म करना है। नंबर 2 कि इस शराबबंदी से 6.5 लाख मुकदमा दर्ज हुआ है जहिया से कानून बना तहिया से आज तक। उस 6.5 लाख लोगों के परिवार, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, उनकी बच्चियां प्रताड़ित हो रही हैं मानसिक रूप से। अभी 1.25 लाख लोग शराबबंदी के केस में जेल में बंद हैं। तो क्या उनकी महिलाएं, उनके बच्चे प्रताड़ित नहीं हो रहे हैं? उनको कचहरी कोर्ट नहीं दौड़ना पड़ रहा है, थाना, पुलिस और वकील के यहाँ नहीं जाना पड़ रहा है। तो ये जो नीतीश कुमार जी और उनकी सरकार या उनके लोग जो बार बार चिल्ला रहे हैं जो महिलाओं के कल्याण के लिए शराबबंदी है, यार आप एक तरफ महिला के कल्याण की बात कर रहे हो, घरेलू हिंसा की बात करते हो। घरेलू हिंसा शराब से न थी न होगी। घरेलू हिंसा तो आपसी सामंजस्य न होने के कारण होता है। तो ये कोई विषय नहीं है। इससे शराब को जोड़ करके नीतीश कुमार जी लोगों को ठगते हैं। सच यही है जो पूरे बिहार में 6.5 लाख परिवार इस शराबबंदी मामले में तंगो तबाह है, परेशान है। उनके घर की महिलाएं, उनके बच्चे सब परेशान है। तीसरी बात कि शराबबंदी से 20,000 करोड़ रुपया का प्रति वर्ष राजस्व का घाटा हो रहा है। साहब, ये 20,000 गरीब बिहार के लिए 20,000 कम राशि नहीं है। 20,000 करोड़ तो इसका भी नुकसान हो रहा है। तो हर तरफ से शराबबंदी से नुकसान है। इसलिए आदरणीय प्रशांत किशोर जी स्पष्टतः कह रहे हैं जो सब सरकार जनसुराज की बनेगी, आधा घंटा 1 घंटा के अंदर अंदर शराबबंदी को समाप्त कर दिया जाएगा। आप कह रहे हैं कि प्रभावित हो रहा है परिवार शराबबंदी में जो लोग बंद हैं, ऐसे दूसरे अपराधों में भी लोग जेल में बंद है, तो क्या मतलब कोर्ट कचहरी जेल खत्म कर देना चाहिए? नहीं, ये आपका प्रश्न ही उचित नहीं है। शराबबंदी के मामले में मैंने आपको कहा, अपराध अगर कोई करता है, कोई हत्या करता है, कोई गोली चलाता है, कोई क्रिमिनल है, संगठित गिरोह चलाता है या व्यक्तिगत अदावत से किसी की हत्या करता है, उसको तो जेल में जाना ही चाहिए साहब। उसको तो फांसी जैसी सज़ा देनी चाहिए, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अपराध मुक्त बिहार बने, यही न आदरणीय प्रशांत किशोर जी की कोशिश है। गांधी जी क्या कहते थे? अहिंसा परमो धर्मा। अहिंसा ही हमारा सबसे बड़ा स्लोगन है और हम महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने वाले हैं। जनसुराज परिवार महात्मा गांधी की विचारधाराओं पर चलता है। महात्मा गांधी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की संरक्षा की बात करता है।
ये जननायक कर्पूरी ठाकुर के समाजवाद, मधुलिमय के समाजवाद, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समाजवाद को हम गांव के ज़मीन पर उतारना चाहते हैं। ये जितने लोग बैठे हैं बिहार में शासन चलाने वाले, ये कोई समाजवादी नहीं है। ये समाजवादियों का नाम बेचकर, जयप्रकाश नारायण का और मधुलिमय का नाम बेच करके, कर्पूरी जी का नाम बेच करके ये लोग राजनीति की दुकान चलाते रहे। लेकिन कोई एक, चाहे वो नीतीश कुमार जी हों, चाहे लालू यादव जी हों, चाहे तेजस्वी यादव जी हों, कर्पूरी ठाकुर के आदर्श और सिद्धांत पर आज तक किसी ने एक कदम चला है क्या? इसलिए मुगालते हुए मत रहिए। आदरणीय प्रशांत किशोर जी इसी विचारधारा को, समाजवाद को, गांधीवाद को पुनर्जीवित करने के लिए गांव-गांव घूम रहे हैं। यही कारण है कि जात पात धर्म मजहब की सारी सीमाएं ध्वस्त हो रही हैं और सारे के सारे लोग, सारे बिहारी अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को दुरुस्त करने के लिए, बिहारियों के मुस्तकबिल को बुलंद करने के लिए लामबंद हो रहा है, एकजुट हो रहा है और जनसुराज की अलंबरदारी कर रहा है। तो गांधी की विचारधारा की बात कर रहे हैं, जनसुराज अपने बैनर पे गांधी, महात्मा गांधी की तस्वीर लगाता है, तो शराबबंदी भी तो उसी विचारधारा की? जी नहीं, महात्मा गांधी, आप कोई किताब बता दीजिए, कोई शोध ग्रंथ बता दीजिए जिसमें महात्मा गांधी कहे हो जो शराबबंदी के लिए कानून बनाया जाए। महात्मा गांधी ने ये जरूर मशविरा दिया है कि शराबबंदी के लिए, शराब के पीना अच्छी बात नहीं है, समाज को जागरूक किया जाना चाहिए, समाज में जागृति पैदा कर इसे प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, कानून बना करके इसको रोक दिया जाना चाहिए। ये बात कहीं महात्मा गांधी ने नहीं कहा है। जो लोग बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं, गांधी जी के नाम को बेचते हैं। आप लोग कैसे प्रतिबंधित करेंगे विचारधारा को, गांधी के लोगों को समझा के या कानून बना के? हम लोग समझाएंगे, लेकिन हम कानून लोग नहीं बनाएंगे। नहीं, कानून से तो नुकसान ही नुकसान है ना साहब। अब देखिए ना, आपके पर्यटन को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। 2016 से शराबबंदी लगा हुआ है। आप पर्यटन का आंकड़ा निकलवाइए बिहार सरकार से, कोई पर्यटक बाहर से नहीं आ रहा है। किसी होटल में, होटल वालों का बिजनेस ठप हो गया है साहब। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। कोई बाहर का उद्योगपति, बाहर का टूरिस्ट, बाहर का देश विदेश का विदेशी सैलानी कोई नहीं आ रहा है साहब। उसकी संख्या डे बाई डे घट रही है, चूँकि उसको तो बाहर में तो शराब खुला है, उसको यहाँ शराब मिल नहीं रहा है। अगर वो पीता हुआ होटल में पकड़ा जाए तो होटल मालिक पर भी कार्रवाई होगी और विदेशी जो हमारे यहाँ सैलानी आए हैं उस पर भी कार्रवाई होगी। इसलिए बुलाने के लिए उनके लिए सारी बुराइयां उपलब्ध करवाएं। नहीं दे, बुराइयां नहीं ना है साहब, कैसे इसको आप बुरा कहते हैं? अगर ये बुरा होता तो भारतवर्ष में सब जगह बंद हो गया था। क्यों नहीं? नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में बंद कर दे रहे हैं। शराब के फैक्ट्री को लाइसेंस क्यों दे रहे हैं? लाइसेंस ख़त्म कर दे। कोई फैक्ट्री में उत्पादन नहीं हो, न उत्पादन होगा न लोग पिएगा। जब कोई पैदा नहीं लगा, यहाँ पैदा नहीं किया जाएगा तो आप बॉर्डर को, तो इसके पहले बॉर्डर को सील करना चाहिए। आप उत्तर प्रदेश की सीमा को बाउंड्री से घेर दीजिए, आप नेपाल, भारत नेपाल सीमा को बाउंड्री से घेर दीजिए, आप पश्चिम बंगाल को बाउंड्री से घेर दीजिए, आप चारों तरफ से बाउंड्री लगा दीजिए, बैरिकेटिंग बना दीजिए, अलगे बिहार बना दीजिए। इसमें नहीं आएगा। आज तो हरियाणा से शराब आ रहा है, पंजाब से शराब आ रहा है, दिल्ली से शराब आ रहा है, भारत नेपाल की खुली सीमा से शराब आ रहा है। उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर चले जाइए, बिहार के बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश में सैकड़ों शराब के कारखाने स्थापित हो गए हैं। वो कमा के धनिक हो रहा है और आप लबरई के एगो नई अर्थव्यवस्था, समानांतर अर्थव्यवस्था आपके बिहार में बन रही है साहब, तस्कर के मामले से। इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर आपका फेलियर हो रहा है। अपराधी छुट्टे घूम रहे हैं, अब पुलिस और तस्कर मिल के शराब बेचवाने के काम में लगा हुआ है। अच्छा, अपराध की बात करें, अभी राजद ने अपराध को लेके राजभवन मार्च किया था बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर। क्या लगता है कितना मतलब राजद का ये कदम उसके विचारधारा के अनुरूप है? देखिए, बिहार में अपराध बढ़ा है, इसमें कोई दो मत नहीं। बिहार जंगल राज दूसरा चल रहा है, पार्ट 2 चल रहा है, इसमें भी कोई दो मत नहीं। हत्या रोज हो रही है, हत्याएं रोज, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। इसकी मुखालफत होनी चाहिए, इसका विरोध होनी चाहिए। लेकिन इसका विरोध किसी सही आदमी द्वारा किया जाए तो बात समझ में आती है। राजद अगर अपराध के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर रोड मार्च करता है या राजभवन जाता है तो ये तो वही बात ना हो गई जे 100 चूहा खा के अब बिल्ली चलनी हज करे। जो राजद परिवार अपराध के लिए, अपराध संरक्षण के लिए, सामूहिक नृशंस हत्या के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, लूट खसोट के लिए विख्यात है, वो राजद के लोग अगर राजभवन जाते हैं, अपराध हत्या की बात पर प्रदर्शन करते हैं तो ये हास्यास्पद है।
और बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। नंबर 2, आपको यह भी जानना चाहिए कि उनका जो शिष्टमंडल गया था राजभवन, उस शिष्टमंडल में आधा दर्जन ऐसे विधायक और पूर्व विधायक थे जिन पर दर्जनों आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, हत्या के, लूट के, बलात्कार के, रंगदारी के, फिरौती के। और वो राजभवन गए अपराध के खिलाफ डेलीगेशन लेकर के। अब देख लीजिए जो बिहार का बिहार के राजनीतिक दल और बिहार के समाज को किस तरह से ठगने का काम हो रहा है। पूर्व में अगर किसी ने कोई गलत किया है तो उसको सुधरने का मौका नहीं मिल क्या? वाल्मीकि बनने का मौका नहीं? नहीं, तो वाल्मीकि कोई बने तब ना जी। आज भी तो वही कम्बा हो रहा है ना। बहुत सारे लोग, देखिए नाम हम नहीं खोलेंगे, बहुत सारे लोग उसमें थे जिनके द्वारा आज भी कई जगहों पर गोलियां चलाई जा रही हैं। जो लोग बालू का कारोबार कर रहे हैं, बालू का माफिया बने हुए हैं, जो लोग शराब का कारोबार कर रहे हैं, और वो भ्रष्टाचार और अपराध की बात करते हैं, तो ये किस मुंह से करते हैं? लाज भी नहीं आ रही है लोगों को।